आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 10th का साइंस का जो रासायनिक सूत्र से रिलेटिव है। ये बार बार पूछा ही जाता है, क्लास 10th का 10th में बार बार पूछा जाता है। तो ये रासायनिक सूत्र जो होता है इसका इधर व्यापारिक पदार्थ लिखेंगे, जैसे पदार्थ जो है उस पदार्थ का इधर नाम लिखेंगे और रासायनिक सूत्र का इधर लिखेंगे। तो रासायनिक पदार्थ व्यापारिक पदार्थ जो है, जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, धोवन सोडा का सूत्र रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र ये सब जो है क्लास 12th में बिहार बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, VVI है बहुत। तो आप लोग इस बहुत से बहुत जल्द याद कर ले। अब टाइम भी बहुत नहीं है, कम ही है, तो जल्द से जल्द आप लोग याद कर लीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का सूत्र होता है मेरे प्यारे भाइयों, धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2 इंटू CO3 इंटू 10H2O। जल जानते हो? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2 होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2 होता है। और धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। याद हो गया? और जल का सूत्र भी कोई रासायनिक सूत्र पूछेगा तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। याद है कि नहीं? एकदम याद हो गया होगा। इतना अच्छा से बता देंगे। देखो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा, क्या बोल रहा है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र देखो यहाँ पे, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। क्या होता है? कास्टिक सोडा। क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaOH होता है। ये भी VVI है बहुत। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछेगा NaOH। सर जी ये तो याद हो गया, ये तो देखिए तो याद ही हो गया। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। NaOH होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक तो सब लोग खाते हैं, और साधारण नमक जो होता है, जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। याद हुआ कि नहीं? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछेगा, ये VVI है, बार बार पूछा जाता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो गया NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा। क्या बोल रहा है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। जल्द ही याद कर करके एकदम हो जाओ। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। और 5वां नंबर देखो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर, संग में मरमर हो जाओ। क्या बोले? संगमरमर, संग को जोड़ लो तो संग को मरमर हो गया तो क्या बन गया? संगमरमर। तो बोलो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, संगमरमर का क्या होगा रासायनिक सूत्र? CaCO3। क्या होता है? संगमर। डायरेक्ट याद करो, संग क्या है? संग में क्या बोलेंगे? संगमरमर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3 होता है।
और 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH होता है। क्या होता है? कास्टिक पोटास का कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? KOH। क्या होता है? KOH होता है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH होता है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH होता है। क्या होता है? कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH होता है। और 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोरा, सो जाओ, सोया है तो जग जाओ। सोरा का क्या होगा? सोरा का रासायनिक सूत्र KNO3। क्या होता है? KNO3। सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3 होता है। क्या होता है? KNO3। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, लाइफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लाइफिंग गैस का लाइफ मतलब जो लाइफ हो गया, लाइफिंग की जोड़ेंगे क्या होगा? लाइफिंग बन गया। क्या हो गया? लाइफिंग गैस तो सब लोग जानते होंगे। लाइफिंग गैस क्या होगा? लाइफिंग गैस का हो गया N2O। बहुत भी आए है ये चैप्टर से, ये फार्मूला रहबे करता है, ये रासायनिक सूत्र जो रहता है, जो रहबे करता है। तो क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे इससे अगले नंबर क्वेश्चन। लाइफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? Na2 होता है। Na2O होता है। क्या होता है? Na2O होता है। 9वां नंबर गेल जाओ का मतलब होता है क्या? गिल जाओ, गिल नहीं जाना, गिलना। क्या होगा? गिलना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PBS। क्या होता है? PBS होता है। गिलना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PBS होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खड़िया और चौक और चूना और पत्थर। खड़िया और चौक इसी का जैसे कोई भी चीज का 3 नाम रहता है, कोई भी चीज को कोई भी नाम दे सकता है। तो खड़िया का मतलब जो है, खड़िया भी इसको भी बोल सकते हैं, इसको चौक भी बोल सकते हैं, इसको चूना पत्थर भी बोल सकते हैं। जो नाम ले लो, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? सेम ही होगा। क्या होगा? सेम ही होगा। खड़िया ले लो या चौक ले लो या चूना या पत्थर ले लो, तो हम इसका सूत्र क्या बोलेंगे? एक ही ना बोलेंगे। तो खड़िया का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। खड़िया मतलब वो खड़िया नहीं समझ लो, रहता है बनवा में जो रहता है ना, तो वो नहीं समझ लेना है। खड़िया का मतलब जो है ना, वही दूसरा खड़िया होता है। खड़िया ये समझो जो लिखा हुआ है, समझ गया? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। खड़िया का दूसरा नाम देखो, चौक का रासायनिक सूत्र पूछेगा CaCO3 पूछेगा। और चूना पत्थर तीसरा नाम है खड़िया का। देखो इसी का चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। और इसी का नाम है फिर संगमरमर, जो पीछे आगे बता दिए हैं। तो चूना पत्थर का CaCO3 होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O तो सब लोग जानते होंगे। H2 पहले ही से क्लास 10th में भी जानते हो, क्लास 10th का भी है ऑब्जेक्टिव। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O। तो इसका दूसरा जो है बोलेंगे, और इसी का हॉल्ट CaSO4 हॉल्ट प्लस इंटू H2O होता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2 H2O। जल का सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2 होता है। अब भारी जल का बोलेगा तो D2O होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है, लेकिन इसमें नहीं लिखे हैं, और लेकिन हम बता दिए हैं, वैसे भी याद कर लो, वो भी बहुत भी आए हैं। तो जल का रासायनिक सूत्र हो गया H2O, और भारी जल का रासायनिक सूत्र हो गया
क्या हो गया D2O। तो याद हो गया होगा सारे बच्चे को। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 1/2 H2O। और इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या है, जो मन में हो वो याद कर लो। तो हॉल ट्वाइस CaSO4 हॉल ट्वाइस × H2O होता है, क्या होता है CaSO4 × 1/2 H2O। और इसी का दूसरा फॉर्मूला है हॉल ट्वाइस cos Ca और SO4 × हॉल ट्वाइस H2O हो गया। और देखो बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बिना मतलब बिना हो गया, बुझा बुझा मतलब बुझा गया, हुआ हो गया, और चूना मतलब चूना हो गया। चूना का जो क्या है ना, जो चूना, तो बुझा बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, COA होता है। क्या होता है, COA होता है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, COA होता है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र COA होता है। क्या होता है, COA होता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिप्सम। जिप्सम का जिप्स हो जाओ, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। क्या होता है, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बोलेगा, जिप्सम क्या बोलेंगे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछेगा। और ये भी जो है जितना इसमें से लिखाए हैं तो सब VVI, मोस्ट VVI। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है। क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। तो इसके जो आज की क्लास में क्लास 10th का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव बताए हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव है 13, और ये रासायनिक व्यापारिक पदार्थ और रासायनिक सूत्रों से रिलेटिव है। तो इसका 13 क्वेश्चन बताए हैं आज की क्लास में, मोस्ट VVI रासायनिक सूत्र से रिलेटिव है। तो आप लोग इस चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और एक से एक दोस्तों के पास भेजिए, और अपने सारे ग्रुप में डाल दीजिए, और आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को बहुत इंपोर्टेंट VVI है, तो इसके